लाइव के माध्यम से आपके साथ जैसा कि देख रहे हैं कि अभी हम शास्त्री नगर से आप लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए। अभी जो मुंगेर की स्थिति है उससे हर कोई अवगत है। कल एक बहुत दुखद घटना मुंगेर में हुई थी जो मुंगेर प्रशासन के लिए थोड़ा सा हेडेक सा बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मुंगेर में दोहरी हत्याकांड हुई थी। मुंगेर के बाग में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मंजीत मंडल और चंदन का हत्याकांड हुआ था। अभी वो गुत्थी सुलझी ही नहीं कि राजनीतिक जो आप देख रहे हैं आने आगामी विधानसभा जो आने वाली है उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको देखना है कि आने वाले समय में उनको यही जनता के बीच अपने सीट के लेकर आना है। और इस जगह पर जो है अनगढ़ बयानबाजी का जो है दौर शुरू हो चुका है। अब पुलिस अपनी अनुसंधान कर रही है। पुलिस के कार्य को भटकाने का जो एक माध्यम होता है हर कोई करने का प्रयास करता है, उसी कड़ी से जुड़ा हुआ हम आपको बता दें कि अभी हमारे साथ मुंगेर युवा सम्राट आप जान रहे हैं कि राजद के महासचिव वीर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। कुछ ऐसी वाकया हुई है और वाकया में यही हुई है कि अखबार के माध्यम से इनके मान पर हानि पहुंचाने का चेष्टा मुंगेर के सदर विधायक प्रणव यादव जी के द्वारा किया गया है। उसी पर इनका एक प्रेस वार्ता रखा गया है। उसी प्रेस वार्ता के दौरान हमारे बीच मुंगेर के युवा सम्राट आप कह सकते हैं कभी भाजपा पार्टी में हुआ करते थे, भाजपा में भी इनकी एक पकड़ था और टूटी बोला करता था, लेकिन राजनीतिक उठापटक के कारण ये अभी आरजेडी में हैं और आरजेडी के प्रदेश महासचिव के तौर पर हैं। हमारे साथ अपनी समय देने के लिए भारत न्यूज पर इनका स्वागत है और खासतौर पे आप देख रहे हैं वीर विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। सर, आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। धन्यवाद। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके द्वारा अचानक सा प्रेस लोगों के प्रेस मीडिया को फोन कर यह सूचना दिया गया है कि आपके द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया है, आखिर में मामला क्या है? कल मुंगेर में एक बड़ी दुखद घटना घटी जो लोगों के माध्यम से मुझे भी जानकारी हुई, क्योंकि मृतक मेरे ही मोहल्ला शास्त्री नगर का रहने वाला था। दोनों मैं उन परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनके साथ यह घटना घटी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मैं आज सुबह मुझे अखबार के माध्यम से यह जानकारी मिली कि नाहक जो है आपका नाम इसमें घसीटा जा रहा है। तो मैंने फिर अपने स्तर से अखबार को पढ़ा तो माननीय विधायक जो हैं भाजपा के, वो साफ उसमें उनका बयान है कि वीर विक्रम सिंह इसमें उनकी संलिप्तता है। तो मैं इस घटनाक्रम पर मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूँ कि वो सीबीआई जांच करावे। मेरी अगर थोड़ी भी संलिप्तता होगी तो जो सख्त से सख्त सजा हो मैं उसको भोगने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन नाहक बार बार मुंगेर के विधायक के द्वारा मेरे नाम को किसी भी घटना, मुंगेर में कोई भी घटना घटती है तो नाहक मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है मुंगेर के विधायक के द्वारा। इसके पूर्व में भी कुछ घटनाएं घटी थी मुंगेर में, उसमें ही भी मेरा नाम को नाहक घसीटा गया, जबकि मैं उस घटनाक्रम में मेरी दूर दूर तक कोई संलिप्तता नहीं थी। मैं एक पॉलिटिकल राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सारा शहर मुझे जानता है और मैं किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ यह सब लोग जानते हैं। ना ही मेरा कोई आपराधिक पूर्व में इतिहास रहा है, ना ही मेरे परिवार में कोई आपराधिक इतिहास रहा है। मेरे पिताजी यहाँ प्रोफेसर थे RDN DJ कॉलेज में, HOD थे मैथ के, और हम लोग वैसे परिवार से आते हैं जिसमें दूर दूर तक अपराध का कोई वास्ता नहीं है, ना इसको हम लोग कभी प्रश्रय देते हैं। इज्जत से सर उठा के जीते हैं, नमक रोटी खाते हैं लेकिन सर उठा के इज्जत से जीना चाहते हैं। लेकिन बार बार मेरी इज्जत के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी इस मुद्दा में नाम को डाल देना, कभी इसमें नाम को डाल देना। या मैं विधायक को आपके माध्यम से मैं खुली चुनौती देता हूँ कि वो साबित करें कि मेरी इस घटनाक्रम में, इस घटना में कहीं से भी मेरी अगर संलिप्तता है तो मैं दोषी अगर हूँ तो मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मैं विधायक के ऊपर मानहानि का केस करने जा रहा हूँ। वो किस अथी पर, किस बेस पे, किस उनके पास तथ्य है, उस तथ्य पर जो उन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है इस जमीन की खरीद बिक्री में वो फलना चिलना, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ। जो जिसकी हत्या हुई है उसको दूर दूर तक मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। तो किस बेस पर मेरे नाम को इन्होंने घसीटा है ये आके वो साबित करें। मैं उनके ऊपर मानहानि का केस करने जा रहा हूँ। क्या सर इसको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से देखा जा सकता है? कभी मैं जान रहा हूं कि जब आप भाजपा में थे तो मुंगेर के विधायक के तौर पे जो विधायक हैं उनके लिए आप किंग मेकर के तौर पे हुआ करते थे। आज राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण आप आरजेडी में हैं और ये जो मामला दोहरी हत्याकांड का है, इससे भी पहले
कुछ मामला आया था जिसमें कि आपकी नाम को लाया गया था, जिसमें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह जांच करके आपको निर्दोष साबित की थी। और हो ना हो, पुलिस प्रशासन इस बात को पूरी अच्छी तरह से जान रही है कि इसमें पुलिस ऐसी चीज है कि पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। और ये देखने का है, हर जगह अखबार में भी क्लियर आ रही है कि फलना ग्रुप है, चिल्ला ग्रुप है, तो उस जगह पर पुलिस अपनी कार्य कर रही है। और पुलिस जो है टेक्निकल व्यू से भी अपनी कार्य करके इस कांड में जो भी संलिप्त है उनको उजागर कर लेंगे। लेकिन इस मामला को दूसरी ओर भटकाते हुए, और जो आपका कहना है मुंगेर विधायक के द्वारा बराबर इस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदी को देखते हुए इस मामला में आपका नाम घसीटने का जो प्रयास किया जा रहा है, आपका रैक हिंदुस्तान में उनका बयान आया है, तो ये देखने की चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग मीडिया वाले तो देख सकते हैं कि आने वाले अगले साल हमारे बीच विधानसभा का इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आप युवा सम्राट के तौर पे ठाकुर विक्रम सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो मैं भी बहुत अच्छी तरह से जान रहा हूँ कि आपके फादर यहाँ के सम्मानित प्रोफेसर में हुआ करते थे और आप उस राजघराना से बिलोंग करते हैं। तो उस जगह से राजनीतिक पृष्ठभूमि को मैं अगर देखता हूँ तो आपराधिक पृष्ठभूमि में दूर दूर तक आपके परिवार का कोई हाथ नहीं है। तो फिर ये कहीं न कहीं देखा जा सकता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये आप पर शिकंजा कसता हुआ मुंगेर विधायक का एक साजिश है। मैं साफ शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि पहले विधायक पर ही जांच कराया जाए। इनका ही अपराधियों के साथ सांठगांठ है। ये नाहक अब इस घटना को दूसरी ओर देके अपराधियों को बचाने का ये प्रयास कर रहे हैं और दाहक मुझे अपराधियों के द्वारा टारगेट बनाया जाएगा। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी हमला हो। जिस तरह से विधायक साजिश कर रहे हैं, घटना कोई और करता है या कोई और करवाया, नाम मेरा ये ले रहे हैं, तो नाहक मुझे या अपराधियों के टारगेटेड बना रहे हैं। और हो सकता है कि मेरे साथ भी कोई तरह का घटना दुर्घटना हो भविष्य में, तो मैं ये सीधा, और कल मेरे साथ कोई घटना होती है तो निसंदेह इसमें विधायक ही मुख्य अभियुक्त होंगे। मैं ये आज कह रहा हूँ आपसे, नहीं तो जांच की विषय है। अगर घटना किया, जो भी किया या जो भी करवाया, ये जांच का विषय है। प्रशासन पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी जांच कर रहे हैं वो एकदम निष्पक्ष होगा। लेकिन नाहक घटना को दूसरे और डाइवर्ट करके किसी तीसरे का नाम को बोलना, ये कहाँ तक जायज है? मैं ये पूछना चाहता हूँ मुंगेर शहर से, ये कैसा आपका विधायक है? कैसे जनप्रतिनिधियों को आपने चुना है जो नाहक व्यक्तिगत द्वेष में किसी का नाम लेके किसी को फंसाने का काम करे? जनप्रतिनिधि का काम लोगों को मदद करना होता है, सही बात को रखना होता है, ना कि बेगुनाह को फंसा के जेल भेजना होता है। मेरी यह मांग है जिला प्रशासन से भी इस विधायक के ऊपर भी जांच कराया जाए कि इन्होंने किस तथ्य के आधार पर मेरा नाम लिया। अगर साबित कर देते हैं तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर साबित नहीं कर पाते हैं तो इस विधायक को भी उठा के जेल में बंद करें। तो आप क्या मांग करना चाह रहे हैं मुंगेर प्रशासन से? जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुंगेर के पुलिस अधीक्षक युवा तेज तरार सैयद इमरान जी हैं, यहाँ पर सैयद इमरान मसूद जी हैं और वो तेज तरार हैं और वो अच्छी बातों को देखते हैं। और हमारे मुंगेर प्रशासन में वैसे तेज तरार बुद्धिजीवी पुलिस पदाधिकारी हैं जो कि हर एंगल से मामला को देख रहे हैं। और हो ना हो, हमारे सामने आप देख पा रहे हैं कि अभी हिंदुस्तान पेपर भी है और इस पेपर में भी आप पूरी साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि हमारे प्रिंट मीडिया इस हत्याकांड में किस और अपनी बातों को लिख रहे हैं। और मुंगेर के विधायक एक और इसको राजनीतिक लाभांश लेते हुए आपका नाम जिस तरह से हिंदुस्तान में कह रहे हैं आप कि उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हत्याकांड में वीर विक्रम सिंह का हाथ है। तो ऐसे स्थिति में मुंगेर प्रशासन तो अपनी काम कर रही है, लेकिन आपकी मांग क्या है, क्या हो सकता है? क्योंकि मुंगेर की जनता बहुत अच्छी तरह से आपको भी जान रही है और उनको भी जान रही है। तो ऐसे स्थिति में मुंगेर के प्रशासन और खास तौर पे आप चूंकि सरकार में विपक्ष में बैठे हुए हैं तो लोग भी जान रहे हैं कि आप इस सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हैं और आप विपक्ष में हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ प्रेरित मामला लग रहा है। जी, चुनावी वर्ष है, चुनाव सर पे है, तो एकदम यह राजनीति से प्रेरित ही ये सारा षड्यंत्र है कि किसी तरह से फंसा के इन लोगों को जेल में भेज दिया जाए। और राजद को बदनाम करने की भी एक साजिश है। ये मुंगेर विधायक के द्वारा एक साजिश है कि राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर को फंसाओ, उसका नाम लो, ताकि एक भ्रम फैलाया जा सके कि ये जो है राजद का वर्कर लोग अपराध में संलिप्त रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राजद का कोई कार्यकर्ता किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना है। और जो मरा है उसके बारे में भी जानकारी मिला पेपर के माध्यम से ही कि वो जदयू का ही कार्य करता है, बीजेपी और जदयू का ही वर्कर रहा है। तो इस तरह अब मुझे जिला प्रशासन से पर पूरा विश्वास है। माननीय एसपी
सदर अपने जो अनुमंडल सदर SDO हैं राजेश कुमार जी, मुझ पर उन्हें पूरा विश्वास है कि वो लोग निष्पक्ष जांच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। तो आप सुन रहे थे मुंगेर के युवा सम्राट और RJD के कदावर महासचिव प्रदेश महासचिव के तौर पर वीर विक्रम सिंह अपनी बातों को रख रहे थे और इनका कहना है कि मुंगेर विधायक के द्वारा बेवजह बराबर जो है इनको कोई ना कोई मामला में घसीटने का जो ये प्रयास होता है ये अशोभनीय है और इनके द्वारा कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये स्वयं कह रहे हैं कि अगर मैं इसके लिए दोषी हूँ तो मैं मुंगेर प्रशासन से कहता हूँ कि मैं इसके लिए जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर दोषी नहीं हूँ तो ऐसे स्थिति में मुंगेर विधायक जो मेरे मान पर हानि पहुँचाए हैं उस पर मैं मान हानि करूँगा। क्या यह सत्य बात है? एकदम सत्य बात है। मैं जिम्मेवारी के साथ आपको मैं पूरे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, पूरे ताल ठोक के बोल रहा हूँ। अगर मेरी इसमें जरा भी संलिप्तता है इस हत्याकांड में तो मैं सजा भोगने के लिए तैयार हूँ। वीर विक्रम सिंह भाग नहीं सकता है। अगर गलती करूँगा तो गलती का सजा मुझे भोगना ही है। कोई भी रहे, कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो वो बच नहीं सकता है, उसको सजा मिलेगी मिलेगी। तो मैं भाग के कहाँ जाऊँगा? मैं अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, मैं सब गतिविधि पर मैं देख रहा हूँ और दूध का दूध पानी का पानी 1-2 दिन में हो ही जाएगा। सब लोग सामने हैं, कौन इसमें संलिप्तता, किसकी संलिप्तता। अगर मेरी संलिप्तता होगी तो मैं जेल जाऊंगा, नहीं होगी तो विधायक जी पर मैं मानहानि का केस करूंगा। यशवंत जी वो यार न सोचे कि उनको जो पद मिला है वो पद का गलत दुरुपयोग करके लोग को फंसा दें, जेल भेजवा दें, यह उनकी सरासर राजनीतिक भूल होगी। चलिए, आप सुन रहे थे वीर विक्रम सिंह को और अब देखना है कि मुंगेर के विधायक प्रणव कुमार यादव जी किस तरह से अपनी बातों को जो उन्होंने पेपर के माध्यम से रखा है उसको धरातल पर सत्य साबित करता हुआ दिखाएंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये पूरे मामला घटनाक्रम को हम जैसे मीडिया इस बात को बड़ी अच्छी तरह से देख रहे हैं कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक और यहाँ हमारे RJD के जो आप बता रहे हैं महासचिव, प्रदेश महासचिव है और युवा सम्राट है, कहीं ना कहीं ये इस बात को जोड़ के देखा जा सकता है कि आने वाले भविष्य में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के कारण इनको समझ रहे होंगे कि आने वाले समय में ये इनके लिए चुनौती न विधानसभा में हो जाए, इस कारण से ये बराबर इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। क्या ऐसा ही कुछ लग रहा है वीर विक्रम जी? जी, ये अभी चुनाव का समय है और मैं भी कई वर्षों से प्रयास में हूँ और निसंदेह मुझे फंसा के जेल भेजना, मेरे छवि को धूमिल करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है कि ऐसा कर दिया जाए कि ये लोगों के बीच ना जा सके, इनको लोग अपराधी मान ले। ऐसा ही ये पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सत्य छुप सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन वो दब नहीं सकता है। सत्य जो है सामने एक दिन आएगा ही आएगा। तो आप हमारे चैनल पर लाइव चल रहा है और हमारे चैनल पर लाइव के माध्यम से मुंगेर की जनता सह मुंगेर के यहाँ के तेज तर्रार कर्मठ IPS पदाधिकारी सैयद इमरान मसूद जी से क्या आपका मांग होगा, क्योंकि वो मुंगेर के पुलिस कप्तान है और ये पूरे घटनाक्रम को उनके नेतृत्व में देखा जा रहा है, हर एंगल से उनके निर्देश में इस हत्याकांड की जांच चल रही है। तो आप हमारे लाइव के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। मैं माननीय पुलिस कप्तान साहब से यही आग्रह करूंगा, जो इस हत्याकांड में जो भी अभियुक्त हैं उन पर कार्रवाई हो, जल्द से जल्द उद्भेदन हो, उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भेजा जाए, कठोर से कठोर सजा दिया जाए और जो बेगुनाह हैं उन्हें फंसाया भी ना जाए। मेरे उनसे कृतज्ञ आवेदन है, निवेदन है कि जो दोषी हो उन्हीं पर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी मांग है। ना बेगुनाह ना फंसे। जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, बेगुनाहों को भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय आदरणीय कप्तान साहब से मेरी आग्रह है, जो दोषी हैं वो उन्हें उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सुन रहे थे हमारे बीच में युवा सम्राट और RJD के प्रदेश महासचिव, युवा प्रदेश महासचिव वीर विक्रम सिंह अपनी बातों को रख रहे थे। और आने वाले समय में मैं बता दूं कि हाई वोल्टेज ड्रामा दिखता हुआ सा दिख रहा है। आने वाले समय में मुंगेर के विधायक यह साबित कर दें कि वो जो अपनी बयान को प्रेस के बीच रखे हैं वो कहीं सत्य है, तो अपनी बातों को रखेंगे, वो सत्यता को दिखाएंगे। लेकिन आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है मुंगेर प्रशासन और खासतौर पे मुंगेर के SP सैयद इमरान मसूद के नेतृत्व में इस दोहरे हत्याकांड में जो भी दोषी होंगे, अविलंब आपको मैं बता सकता हूं कि अविलंब 1 से 2 दिन में उनके नाम पे पर्दाफाश कर दिया जाएगा और इसमें जो संलिप्त हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज, बने रहे भारत न्यूज।